many enemies, human beings and other animals too. Crows and squirrels, cats and rats, all of them wait for a chance to steal the eggs. Many times they even break the nest. Birds के बहुत सारे enemies होते हैं जैसे कि human beings and other animals too. Crows और squirrels होते हैं जैसे गिलहरी. Crow आपको पता ही है गिलहरी जो ट्री पे रहती है. Cats and rats सारे वेट करते होते हैं उनके एग्स चुराने के लिए. बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो उनके एनिमीज़ होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो उनके नेस्ट को भी ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं. टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक सेफली, ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड. ये एक तरह से बर्ड का एग्ज़ाम होता है क्योंकि उनको अपने चिक बर्ड्स को जो होता है बहुत सेफली रखना पड़ता है, डेंजर से बचा के रखना पड़ता है. टू सेव फ्रॉम डेंजर, तो उनको बहुत सोच समझ कर अपने नेस्ट बनाने पड़ते हैं और उसमें जो वो एग देते हैं उनको बहुत केयर करनी पड़ती. तो ये एक तरीके से बर्ड्स का, हर बर्ड का एक एग्ज़ाम होता है. However, the birds still sing with joy and spread their wings and fly freely. फिर भी जो बर्ड्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद, इतनी दिक्कतें होने के बाद भी जो बर्ड्स हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, अपना खुशी से काम करते हैं और फ्रीली खुले आसमान में उड़ते हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ. अब तक के लिए बहुत है इतना. सलाम, ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर गिज्जू भाई. आप सबको मेरी दुआएं हैं. और लिखने वाला कौन है? गिज्जू भाई. गिज्जू भाई ने हम सबको एक मैसेज दिया है कि जैसे बर्ड्स अपना काम करते हैं खुशी से और हमेशा खुश रहते हैं, इसी तरह हम भी अपना काम खुशी से करें और हमेशा खुश रहें. और ये उन्होंने लेटर यहाँ पे एंड किया है. नाउ क्वेश्चन इज़, हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड गिज्जू भाई राइट दिस लेटर. उन्होंने कितने साल पहले ये लेटर लिखा है? उन्होंने लिखा था लेटर 1936 में. नाउ एंड दिस इज़ 2020. This letter talks about different birds. How many of these birds have you seen? ये जो लेटर है इसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट बर्ड्स के बारे में डिस्कस किया है. आपको ये बताना है कि आपने इसमें से कौन से बर्ड्स देखे हैं. हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन. आपने इसके अलावा और कौन से बर्ड्स देखे हैं? विच वन. जो भी आपने देखे हैं आपको यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं. हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट. क्या आपने बर्ड्स के नेस्ट को, मतलब चिड़िया के घोंसले को देखा है? Where did you see it? आपने कहाँ देखा है? Which is your favorite bird? आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है? Can you show your friends in the class how it flies? क्या आप आपके फ्रेंड्स को बताओगे कि वो कैसे उड़ता है? And what sound it makes? और वो कैसे आवाज़ करता है? Which bird is this? अब आपको एक बर्ड के बारे में बताना है. A crown on the head. उसके सिर पे क्राउन होता है, मतलब ताज होता है. And coins on the tail. और कॉइन्स होते हैं उसके टेल में. सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल. और ब्लू कलर का शेड होता है टॉप से लेके टेल तक. और हमको क्लू क्या दिया है? इट इज़ अवर नेशनल बर्ड. एज यू नो विच इज़ अवर नेशनल बर्ड? येस, पिकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड. इफ़ देर इज़ अ नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, लुक इट एट केयरफुली. रिमेंबर, डू नॉट गो नियर द नेस्ट एंड डू नॉट टच इट. इफ़ यू do so, then the bird will not come to the nest again. अगर आपके घर के आजू बाजू का नेस्ट है तो आपको उसको ध्यान से देखना है. रिमेंबर मतलब ध्यान रखना कि आप उसके नेस्ट के पास में नहीं जाना, ना ही आप उसके नेस्ट को टच करना. क्यों? क्योंकि अगर बर्ड ने देख लिया या उसको पता चल गया कि आपने उसके नेस्ट को टच किया है या उसके पास गए, तो वो अपने नेस्ट में दोबारा नहीं आएगा. ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग स्टेप्स. आपको उस नेस्ट को ऑब्जर्व करना है कुछ दिनों के लिए और जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देने हैं. वेयर इज़ द नेस्ट मेड. नेस्ट कहाँ बना हुआ है? व्हाट इज़ द नेस्ट मेड अप ऑफ. नेस्ट किन किन चीज़ों से बना हुआ है? इज़ द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट. क्या नेस्ट पूरी तरह बन गया है या बर्ड्स अभी भी नेस्ट को बना रहे हैं? कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज़ मेड द नेस्ट. क्या आप पता लगा सकते हो कि ये कौन से बर्ड का नेस्ट है? वॉट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट. कौन सी चीज़ें बर्ड नेस्ट में लेके आते हैं? इज़ देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट. क्या नेस्ट में कोई बर्ड बैठा हुआ है?
डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट? आपको क्या लगता है कि नेस्ट में क्या एग्स पड़े हैं? कैन यू हियर एनी साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट? आपको कोई ऐसा साउंड सुनाई दे रहा है ची ची का किसी भी नेस्ट में से? इफ़ देर आर चिक्स इन द नेस्ट, अगर नेस्ट में चिक्स बैठे हैं, बेबी बर्ड्स बैठे हैं, वॉट डू द पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग फॉर देम टू ईट? जो उनके पेरेंट बर्ड हैं वो उनको खाने के लिए उनके लिए क्या लेके आते हैं? तो हमको पता है क्या लेके आते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स लेके आते हैं। हाउ मैनी टाइम्स इन 1 hour डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट? 1 घंटे में कितनी बार बर्ड्स अपने नेस्ट में आते हैं? आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट? कितने दिनों के बाद चिक्स जो हैं, जो चिक्स एग्स में से जो चिक्स निकले हैं वे बड़े होकर कितने दिनों में अपना नेस्ट छोड़ देते हैं, वो हमको यहाँ बताना है।